नमस्कार, आदाब। आप बेताब है कविताएं सुनने के लिए, आप बेताब है हंसने के लिए, आप ये कहने के लिए भी तैयार है कि वाह वाह क्या बात है। फिर दुनिया में हर कोई आदमी अकेला आता है, लेकिन दुनिया में अकेला रहना बड़ा मुश्किल काम है। शायद इसीलिए प्यार, मोहब्बत, शादी, दोस्ती, रिश्तेदारी ये सब हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होते हैं। मेरे एक मित्र शादी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कब तक अकेले रहोगे भाई, एक जीवन साथी के साथ मिलकर रहोगे तो अच्छा लगेगा। कहने लगे यही तो समस्या है कि शादी के बाद सिर्फ एक जीवन साथी के साथ रहना पड़ेगा। शादी करना मजबूरी आपकी हो सकती है, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। जिंदगी में कोई जोड़ीदार पास में हो और मजबूरी की तरह हो तो क्या किया जा सकता है। मेरी मजबूरी है नेहा के मेहता। नमस्कार 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 जी। मैं इनकी मजबूरी और आपकी दोस्त अंजलि तारक मेहता आप सबका स्वागत करती हूँ हम सबके शो में, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अब बताइए जी क्या बताऊं, आप हमारी जोड़ी से खुश नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। वरना एक शो में तो मैंने देखा कि एक मेल एंकर के साथ दो फीमेल एंकर थी को-होस्ट। खैर हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही तो। तुम वहां चली जाओ, ऑडियंस अपने आप खुश हो जाएगी। क्योंकि जब तुम वहां जाओगी तब हमारे कवि मित्र आएंगे, और जब कवि मित्र आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा, तब ऑडियंस कहेगी भाई वाह वाह क्या बात है। ये करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। कोई ये बोला के जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, मैं अपनी छत पे दोपट्टा सुखाने आई थी। क्या बात है। कि मिस्टर शाहजहां खाविंदे मुमताज महल एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। क्या बात है। अरे बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाओ। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। अच्छा। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका उस महफिल में जहां पे हंसी ठहाके मुस्कुराहट तो है, लेकिन जिंदगी से जूझते हुए कुछ सवाल भी हैं। यानी कि वो महफिल जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे तीनों कवि मित्र हमारे साथ बैठे। सबसे पहले जो मंच के इस कोने पे ये जो कंठ लंगोट लगाए बैठे हैं। कंठ लंगोट? नहीं, हिंदी है भाई, मैं भूल गया था। जैसे अंग्रेजी में तुम टाई कहती हो। टाई? जी जी। तो इस टाई में बड़े खूबसूरत से नौजवान जो फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच में आए हैं, और हास्य कविताओं पे इनकी पकड़ है, गा के भी पढ़ते हैं और तहत में भी पढ़ते हैं, और नाम है इनका दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता के पास में जो बैठी हैं उनका नाम अना दहलवी। अना दहलवी, जैसा कि जाहिर होता है कि दहलवी इसलिए कि आप दिल्ली से, आप मूलतः शुरू से दिल्ली में ही हैं? बीच में चली गई थी, बीच में चली गई थी और अब फिर दिल्ली में है। शादी होके वापस वहीं आ गई। क्या बात है। अना दहलवी एक बड़ी मशहूर शायरा है जो बहुत बढ़िया शेर कहती है, और उनका खास अंदाज है अपने शेर कहने का। तो क्यों ना हम मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाएं अना दहलवी। उसके बाद ये जो मित्र हमारे सज्जन बैठे हैं, बिल्कुल जिनका चमकता हुआ ललाट है,
और जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, सुभाष काबरा इनका नाम है। इनके लिए मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और इनके लिए मैं कहता हूँ कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए काबरा बनता गया। सुभाष काबरा के लिए जोरदार तालियां। अक्सर लोग मेरे लिए कोबरा कह देते हैं, आपने पहली बार ढंग से काबरा कहा। नहीं, मैं भाभी के प्यार का शब्द तो आपको कैसे कह सकता हूँ। वो जो कहती है घर में वही ठीक है, लेकिन आप तीनों यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आइए कविता की इस महफिल को शुरू करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं उसे जो स्वयं को कई वर्षों से नौजवान कह रहा है। हम चाहते हैं कि दीपक गुप्ता यहाँ आए और सुनाए और हम उनके लिए तालियां बजाएं। दीपक गुप्ता। भाई अभी मेरी तारीफ में कह रहे थे कि मैं बहुत सालों से अपने आप को जवान समझता हूँ। मैं समझता नहीं, मैं हूँ भी। अच्छा। मेरी मार्केट वैल्यू अभी तक वैसे ही बरकरार है जैसी मेरी 20 साल पहले थी। वाह। मुझे एक खूबसूरत लड़की से कभी जवानी में मोहब्बत हुई। अच्छा। काबरा जी कहने लगे कि आप अभी बुजुर्ग हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं अब बुजुर्गों की सोहबत में रहने लगा। जब मुझे उनसे मोहब्बत हुई, मैं उनके घर उनका हाथ मांगने गया। उनके भाइयों ने और उनके पिताजी ने मेरा बहुत तबीयत से स्वागत किया। अच्छा। स्वागत करने के बाद जब उन्होंने मुझे धक्के मारकर गेट से बाहर निकाला, वाह। मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ के फिर उनके पास गया। मैंने कहा जी फिर मैं ना समझूं। देखिए मार्केट वैल्यू तो मेरी आज भी वैसी है जैसे पहले थी। एक छंद आपको सुनाता हूं। सुनाइए। कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। क्या बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी और कुछ दिन तक आया ना ही चैन जी। क्या बात है। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन जी। देखिए अभी पिछले दिनों हमारे देश में करवा चौथ का व्रत किया जी। कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया ना खाने में कुछ चखा। अच्छा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। बहुत अच्छे। लेकिन हमारी स्थितियां बहुत विचित्र हो जाती हैं कई बार, क्योंकि मुझे याद है एक कवि के घर डकैती डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। उसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला भैया ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। अच्छा। तभी एक डकैत बोला यार आदमी अपना सामान लुटवाए इतना अकलमंद तो नहीं है, सच सच बताए इसमें तेरी बीवी बंद तो नहीं है। कवि बोला भैया ऐसा है तुमने मेरी बात सुनकर खाम खा ही मूछे ऐठी हैं, बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दीपक। एक रिश्ता वो इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं जो हमारे ही देश में पाया जाता है कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। अच्छा। शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। अच्छा। क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत अच्छे। जब आदमी को प्यार होता है तब उसकी मानसिकता कैसी हो जाती है, मैंने कोशिश करी। हाँ। कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। प्यार वाला राग जब बजता है दिल में तो आरती आजान का आलाप नहीं दिखता। प्यार करने का हक सबको मिला गया, प्यार करने में कोई पाप नहीं दिखता, पर जब देखता हूँ उसके मैं भाइयों को अपना मिलन या मिलाप नहीं दिखता। तो रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंस पे सवार यमराज नहीं दिखता। मंच पर बैठी हुई कवित्री तो दिखती है, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता।
किसको मैं दिल दूं और किसको मैं प्यार करूं, मुझे यहाँ कोई गम राज नहीं दिखता। प्यार के कीटाणु मेरे भीतर समा गए हैं, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इलाज नहीं दिखता। भाई दीपक, जब प्यार के कीटाणु किसी में समा जाए तो फिर सचमुच इलाज नहीं दिखता। लेकिन जब तुम मोहब्बत की बात कर रहे थे, मैं अना दहलवी को बड़े ध्यान से देख रहा था। अना कह रही थी कि भाई मोहब्बत की पीएचडी करने वाली तो यहाँ पे बैठी हुई है और तुम ये 5वीं क्लास के स्टूडेंट क्या बात कर रहे हो। हम अना दहलवी से सुनते हैं कि आखिर मोहब्बत में होता क्या है। जरा जोरदार तालियां बजाएं अना दहलवी के लिए। मैं जब तक यहाँ तक उठकर आई शैलेश जी, तो मुझे ये दीपक जी ने बहुत कुछ कहा। जी। मेरी आदत में शामिल है, मैं किसी का कर्ज नहीं रखती, चुका दिया करती हूँ। अच्छा। 4 पंक्तियाँ इनको समर्पित करना चाहती हूँ। जी। बल्कि समर्पित ही क्या, इनको श्रद्धांजलि अर्पित। गुफ्तगू में हया के ताले हैं। हमारे बच्चों को बता दो, गुफ्तगू मतलब बातचीत और हया मतलब शर्म। गुफ्तगू में हया के ताले हैं। हैं और लब पर अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ न पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुना। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। जी। मेरी तस्वीर अपने पर्स में रखता है वो लड़का। सुनिएगा। मेरी तस्वीर अपने पर्स में रखता है वो लड़का, सफर में साथ रहता है वो अक्सर आहें भरता है। कभी मजनू के और लैला के वो किस्से सुनाता है, मगर खुलकर नहीं कहता कि मुझसे प्यार करता है। भाई क्या बात है। बहुत धन्यवाद। और मेरा एक मुक्तक बड़ा फेमस हुआ, वो मैं सुनाना चाहती हूँ इस मंच से। कोई ये बोला के जलवे लुटाने आई थी। अच्छा। कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। अरे भाई क्या बात है। वाह वाह। भाई बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां सुनेगा। फरेब झूठ दगाबाजी जिसकी फितरत थी। फरेब झूठ दगाबाजी जिसकी फितरत थी, मैं उसकी बात पे क्यों एतबार कर बैठी। मैं जिसके हाथ से खत उसको भेजा करती थी, मेरी बहन उसी लड़के से प्यार कर बैठी। भाई क्या बात है। और अब ये गीत मेरी तरफ से दीपक जी को समर्पित है। और ऐसा नहीं है कि सुभाष काबरा जी ने अपनी उम्र में इश्क नहीं किया होगा, वो भी कर रहे होंगे, कोई ठीक नहीं है अभी भी कर रहे हो, तो उनको भी समर्पित है। सुनिएगा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या बात है। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। और ये बंद सुनिएगा। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी ही पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे। मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे। मैं कहती हूँ जब भी तुझसे, मुझे लंदन सैर करा दे। तू कहता है चल गुजरात, अरे बाबा ना बाबा। और इसका बंद खास तौर पे समर्पित करती हूँ शैलेश जी आपको, कि अगर शायरी हो तो मन मिले। सुनिएगा जी। मेरा जौबन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं।
आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। क्या बात है। बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे, मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के हैं कपड़े मेरे, बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। और आखिरी बंद, अब आप जिसका जी चाहे उसको समर्पित करें, बल्कि मैं नेहा जी से कहूंगी कि उनके पास वाले को समर्पित कर दें, ज्यादा अच्छा होगा। सुनिएगा जी। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे, तू अंदर आना चाहे, मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए, मैं आंख चुराऊं तुझसे, तू देख के आंख दबाए, तू भूत है या जिन्नात, अरे तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा। अना जी, आप जाने लगी तो लोग कह रहे हैं अरे बाबा ना बाबा, ना रुक जाइए, बाबा, थोड़ी देर रुक जाइए। actually। राही बस्तवी एक शायर है जिन्होंने शायद सबसे पहले ये एक गीत कहा था कि तुझे कौन करेगा प्यार, अरे बाबा ना बाबा, और फिर अरे अरे रे बाबा ना बाबा पे बहुत खूबसूरत गीत लिखे गए, जिसमें से बड़ा ही खूबसूरत गीत पढ़ा आपने। और सुभाष जी को आपने कहा कि बुजुर्ग हैं और मोहब्बत के शेर भी सुनाती रहीं। तब मुझे एक शायर के दो शेर याद आ गए। उन्होंने ये कहा कि ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है, ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है, और जिस दिन थी त्योहार की छुट्टी उस दिन ही इतवार पड़ा है। जी सुभाष भाई। केवल एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी इरशाद इरशाद। बातें करती ये कैसी कैसी है, मैं तो समझा था अबला जैसी है, इनके शौहर पे रहम करना खुदा, जिनके घर में ये बला ऐसी है। माफ करना, मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी का कर्ज नहीं रखती हूँ। कर्ज वापस चुका हाँ, दीजिए। मैं एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं, हाँ। वो है बेताब जुगनुओं के लिए। हाँ। कब्र में दोनों पाँव हैं लेकिन दिल धड़कता है लड़कियों के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि आना दहलवी जी के शौहर ऐसी जफर साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं। भाई कमाल है। मैं ऐसे पुरुषों का बहुत सम्मान करता हूँ, जफर साहब जो अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचानते हैं और सुनने के लिए भी, आप उनका साथ देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, और खुद आप बहुत बढ़िया शेर कहते हैं। तो क्या कहना है आपका? मेरी एक गजल है, उसके दो मतले और एक शेर पहुंचाता हूँ। यूं भी अक्सर साथ निभाना पड़ता है। अच्छा। यूं भी अक्सर साथ निभाना पड़ता है, हम सफरी का बोझ उठाना पड़ता है। अच्छा। दूसरा मतला है, हर रिश्ते का कर्ज चुकाना पड़ता है। हर रिश्ते का कर्ज चुकाना पड़ता है, दिल में दिल का दर्द छुपाना पड़ता है। आहा। दुनियादारी इतनी भी आसान नहीं, दुनियादारी इतनी भी आसान नहीं, सबसे रस्मन हाथ मिलाना पड़ता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। और जैसे कि हम जोड़ी पे बात कर रहे हैं, तो आज जोड़ी कमाल की है। तुम कुछ कहना नहीं चाह रही बहुत देर से? मैं कब से कहना चाह रही हूँ जी। कि इतनी अच्छी खूबसूरत जोड़ी के बाद, उसको देखने के बाद मुझे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। क्या सचमुच जोड़ियां स्वर्ग में बनती है? बड़ा मुश्किल सवाल है। आज के जमाने में ट्रेन में, बस में, सड़क पे और तो और फुटपाथ पे जोड़ियां बन जाती है, तो स्वर्ग में बनने का इंतजार कौन कर पाएगा? तो भाई जोड़ियां स्वर्ग में बनती है नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सुभाष काबरा की हास्य कविता से जोड़ी लगभग 35 वर्ष पहले बनी और बहुत सालों से कवि सम्मेलन करते रहे, संचालन करते रहे। उनकी किताब मैंने देखी तो उनकी किताब के पिछले भाग में इनका परिचय बड़ा, बहुत ही जिसको कहते हैं इंटरेस्टिंग परिचय लिखा हुआ है। खुद का नाम है, बोले इतने सारे प्रोग्राम किए, इतने सारे प्रोग्राम लिखे गए, घर में एक बीवी है, ऐसे सब परिचय में लिखा है। 2 बच्चे हैं और वो तमाम रिश्तेदार हैं जो अमूमन पाए जाते हैं। एक लोन पे ली हुई कार है, एक कंप्यूटर है जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिसे चलाना नहीं आता, एक फ्लैट है जिसकी किस्तें अभी तक चुकाई नहीं गई। ये सारी ईमानदारी से जो आदमी परिचय दे सकता है वो कोई निश्चित तौर पे हास्य कवि ही हो सकता है। तो ऐसे हास्य कवि सुभाष काबरा आइए हमारे बीच में। दीपक गुप्ता घर में वाइफ रखते हैं, ये तो मुझे पता था। हाँ। और अन्ना तो शौहर को लेकर ही आ गई।
तो मुझे लग रहा है कि ये इतने भव्य मंच पर आकर थोड़ी सी देर के लिए बहक गए थे। बहुत शरीफ लोग हैं, दो बहुत शरीफ। बहक गए थे। दो पंक्तियां। स्वागत। ये जो दो लोग बहकते हुए घर जाएंगे, घर पहुंचते ही संभलने की सजा पाएंगे। भाई बहुत अच्छे। कहाँ से शुरू करूं? आगरा कई बार जाता रहा अपने निजी कारणों से। ठीक हमें होने पता के है बाद वहाँ। नहीं, इन्हें पता है क्योंकि ये तो अभी भी जाती है मंथली चेकअप के लिए। दवा लेने। अरे ये लड़की तो मेरे पास वाले वार्ड में। हाँ हाँ, ये मंथली चेकअप परमानेंट है वहाँ की। एक बार ठीक होने के बाद गया, ताजमहल देखा। 4 पंक्तियों का जन्म हुआ, आप तक पहुंचाता हूँ। इन 4 पंक्तियों की ये खासियत है जी। कि ये बहुत मशहूर पंक्तियां हैं मेरी, और मैंने आज सुबह ही लिखी हैं। कि मिस्टर शाहजहां, खाविंदे मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। हाँ इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। हाँ। क्या बात है। अरे बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाओ। क्या बात है, आज की वाह वाह तारीख में वाह 2 वाह रूम वाह किचन। भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब नवाबों की आदत होती थी कि वो 2 पंक्तियां कहो तो 4 लौटाते थे। आप तो रहे हो काफी नवाबों के साथ क्या इस बात जमाने है। से, तो उन्होंने 8 भेज दी। अच्छा। लिखते हैं, आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, और सभी को ताज की ख्वाहिश है, मगर लहू में एक कतरा भी मोहब्बत का नहीं आहा, है, संगे मरमर पे टिकी सबकी नजर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अगर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई, ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए। ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए, जिसे जरूरत हो वो कमबख्त अपने आप बनाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नेताओं पे कुछ बातचीत करनी चाहिए। हालांकि बातचीत करने लायक तो रहे नहीं, बहुत जी, कम रहे लेकिन हैं। फिर भी कैसे कैसे गोत्र के नेता हो गए, कुछ टुकड़े सुनाता हूँ आपको। कि पनवाड़िन ने, जो पान की दुकान पर बैठता है उसकी पत्नी को पनवाड़िन कहते हैं। जी। पनवाड़िन। पनवाड़िन ने पनवाड़ी का चरित्र देश के नेताओं के चरित्र से बहुत ऊंचा बताया। क्या बात है। वाह। 60 साल से हिंदुस्तान का नक्शा दुकान पर टंगा है शैलेश भाई, लेकिन पनवाड़ी ने हमेशा केवल पान पर चूना लगाया। क्या बात है भाई, वाह हमेशा वाह केवल वाह, पान बहुत पर अच्छे। चूना। कुछ और बातें देखें नेताओं के बारे में। कि नेताजी ने गांव पहुंचकर गांव वालों को जमा किया और पूछा, क्या अभी भी आपके गांव में बड़े बड़े जहरीले सांप हैं? तो किसान बेचारे हाथ जोड़कर बोले, वो किसी जमाने में थे साहब, आजकल तो यहाँ से वहाँ तक बस आप ही आप हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जहरीले सांप की जगह आप ही आप हैं। मुझे एक हमारे कवि हैं तेज नारायण बेचैन, वो भिंड मुरैना में रहते हैं, डाकुओं का क्षेत्र है, तो वहां से उनकी कविता की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए, और चंबल के बीहड़ में तो कविताएं लहराती है, जितने भी थे चुनकर हमने दिल्ली डाकू भेज दिए। वाह वाह। तो सचमुच अब तो सब जगह आप ही आप आपने हैं। जो बात कही उससे मुझे मणि मधुकर जी की याद आती है। जी। पंक्तियां सुने उनकी। हम्म। छिपकलियां गांधी जी की तस्वीर के पीछे से निकल कर आती हैं, और अपना शिकार मुंह में दबोच कर फिर से गांधी जी की तस्वीर के क्या पीछे बात चली है, जाती वाह, हैं। वाह, वाह। फिर से बहुत गांधी जी की अच्छे, बहुत तस्वीर के पीछे चली जाती वाह वाह का बहुत अच्छे। वाह वाह। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी एकता को, अखंडता को कोई खतरा नहीं है शैलेश भाई। जी। लोग कहते हैं यहाँ से टूट रहा है देश, वहां से टूट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शीर्षक है एकता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और झोपड़पट्टी से जागीर तक, सबके इरादे नेक हैं, हम सब एक हैं। सबके इरादे नेक हैं, हम सब एक हैं। रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान में चाय बनाने वाला लड़का देश का सच्चा सपूत है। हाँ। हर स्टेशन पर मिलने वाली पानी जैसी चाय हमारी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। क्या बात है, हमारी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हिंदी की बातें सब लोग करते हैं, जी। हिंदी के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि यदि आपको कार चाहिए आज के ज़माने में तो आपको अंग्रेजी की शरण में जाना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपको संस्कार चाहिए तो आपको अपनी भाषा का क्या सम्मान बात? करना ही पड़ेगा। वाह वाह क्या बात है। 8-10 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। कि हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के,
अनपढ़ होते जाते पोथी बाँच बाँच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बाँच बाँच के, हिंदी की खाने वाले अंग्रेजी गाते हैं, हिंदी की खाने वाले अंग्रेजी गाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, कंप्यूटर का युग है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन हमको मेमोरी से मत मिटाइए। क्या बात है? क्या बात है? पिज्जा खाने वाली पीढ़ी पैदा होती है, लेकिन मक्के की रोटी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। 4 से पंक्तियां और कि कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है, कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है, लेखक का लिखना तो बच्चा पैदा करना है, हमने तुमको बच्चा पहलवान सा दिया, तुमने उसको पोलियो का दर्द दे दिया, चलने से लाचार सोच से गूंगा हो गया, एक जरा सी भूल से मेरा बचपन खो गया, जिस बचपन की खातिर मैया पल पल रोती है, क्योंकि मक्के की रोटी मक्के की रोटी है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सचमुच सुभाष जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि मक्के की रोटी है। जो हमारी अपनी संस्कृति है उसे हम कैसे भूल जाएं। कितना ही पिज्ज़ा और बर्गर क्यों ना खा ले, लेकिन जो माँ के हाथ की रोटी पकती है उसे भूलना संभव नहीं है। Correct. कितना ही विमानों में क्यों ना बैठ जाए, महंगी से महंगी कार क्यों ना चला, लेकिन जब बचपन में किराए पे घंटे भर के लिए साइकिल लेके जाया करते थे, वो सुख वापस पैदा हो नहीं सकता। हमें उधार की भाषाओं की शायद बाहरी आवरण में ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन हमारे भीतर अपनी भाषा है, और हमारे भीतर की इस भाषा के विकास के लिए जो हिंदी कविताओं का वो कार्यक्रम है जिसका नाम है वाह वाह वाह, क्या बात है। हम तमाम भाषाओं को प्रणाम करते हैं। हम हमारी भाषा को हिंदी में कहते हैं सलाम, उर्दू में करते हैं प्रणाम। और अभी लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है उस कार्यक्रम में आपका जिस कार्यक्रम ने जिंदगी भर की उदासियां तोड़ी है, और जिस कार्यक्रम से बनी आपकी खूबसूरत जोड़ी है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, जोड़ियों की बात चल रही है, तो पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि वाह कितनी स्पेशल जोड़ी है। आज के जमाने में ऐसी स्पेशल जोड़ियां बनती है? आप किसी दिन आप किसी से जोड़ी बना के देखिए, बहुत स्पेशल जोड़ी होगी जब किसी असामान्य युवती की जोड़ी सामान्य युवक से बनेगी। नहीं, इसका अर्थ मैं बाद में समझाता हूँ। स्पेशल जोड़ियां बने ना बने, लेकिन स्पेशल गेस्ट जरूर होते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे स्पेशल गेस्ट उपस्थित है जो स्वयं कवि नहीं है, लेकिन कविता सुनाने का भाव रखते हैं, और कमाल के एक्टर हैं और कमाल ढंग से बातचीत करते हैं। नाम है उनका तनुज महाशब्द, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मिस्टर अय्यर। आज मैं आपको यहाँ पे जयमिनी हरियाणवी जी का एक कविता सुनाने आया हूँ। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे। एक दिन एक पड़ोस का लड़का मेरे को आकर बोला, चाचा जी आपकी स्त्री दे दो। हाँ चुप, ये लड़का क्या बोल रहे हैं? वो दोबारा से बोला कि चाचा जी आपकी स्त्री दे दो ना। हाँ फिर चुप। मैंने अपनी घरवाली की तरफ किया इशारा और फिर उसको बोला ले जा, वो बेटी है। अय्यर भाई, वो पहले थोड़ा शर्माया। हाँ, बोले चाचा जी ये नहीं जो करंट मारती है वो। तो मैंने उसको बोला कि बावड़ी पूछ, तू उसको हाथ लगा कर तो देख, वो करंट भी मारती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था जब अय्यर जयमिनी हरियाणवी की कविता पढ़ रहे थे, तो एक भारत का व्यापक स्वरूप मुझे यहाँ देखने को मिल रहा था। शायद इससे बेहतर ढंग से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम हिंदुस्तान को यहाँ नहीं दिखा सकते। दक्षिण भारत के लहजे में हरियाणा का प्रिय शब्द बावली पूछ कह देना, और हिंदी कविता सुनाना, और अंग्रेजी में थैंक्स कहना, भाई यह भारत की विशेषता है जो आज हमारे बीच में है। क्या बात है। तनुज महाशब्द, आज आपने यहाँ आके शब्दों की महालाज रखी है। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फर्ज कीजिए कि अगर मैं आपकी जोड़ीदार ना होती तो आप किसको अपनी जोड़ीदार बनाते? भाई हर बात बताने वाली थोड़ी होती है। क्यों? अगर आप यहाँ जोड़ीदार नहीं होती तो मैं कितना लकी होता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर आप नहीं होती तो नहीं होती भाई। लेकिन अभी आप हैं, नजर आ रही हैं, छुपी भी नहीं है। कुछ चीजें होती है जो छुपती नहीं है, होती है तो नजर आती है। जैसे कि प्रतिभा, टैलेंट, वो कभी छुपता नहीं है।
इसलिए वाह वाह क्या बात है का जो हमारा एक सेगमेंट है जो बड़ा ही पॉपुलर है, कविता के छुपे रुस्तम, हम उसमें एक ऐसे कवि को बुलाते हैं जो शायद आज देश के कविता के आसमान पे सब लोगों द्वारा नहीं जाना जाता हो, लेकिन उसमें अकूत प्रतिभा है। दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं आज के हमारे छुपे रुस्तम रसिक गुप्ता। नमस्कार। वाह वाह क्या बात है की लोकप्रियता 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूं जी। जब से पागल खाने वाले अपने पागलों को वाह वाह क्या बात है दिखाने लगे हैं, कुछ पागल तो ठीक होकर हंसते हंसते घर जाने लगे हैं। वाह वाह क्या बात है। और कुछ यहाँ आकर कविता सुनाने लगे हैं। भाई क्या बात है। और जो समय वाह वाह क्या बात का है, उस समय पेश होने वाले कई कार्यक्रमों की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसी रोडवेज की बसों की स्थिति होती है। क्या बात है। रोडवेज की बसों की स्थिति बताता हूं कि आप रोडवेज पे चढ़े या रोडवेज आप पे चढ़े, टिकट आपका ही कटेगा। अच्छा, अगर कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटता, और ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट एक साथ कट जाता है। बहुत अच्छे। आज यदि देशभक्ति बची है तो केवल जेब कतरों में बची है। ओहो। 4 पंक्तियों का मजा लीजिएगा। सुनाओ रसिक। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर, नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। अच्छा। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं तो एक बार पप्पुओं के स्कूल में चला गया। पप्पुओं के स्कूल में मैंने पूछा कि भाई तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे हो जाते हो? बोला जी नकल चला के। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं है, नकल हम हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। अच्छा, एक पप्पू फेल हो गया तो मैंने उससे पूछा, आपने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला भाई साहब किया था, किस्मत ही खराब थी, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। बहुत अच्छे। और 2 पंक्तियों का मजा लीजिएगा कि मैंने अपने मकान मालिक से कहा, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। अच्छा, एक भिखारी को मैंने रुपया दिया, बोला बाबूजी ये क्या? पिछले चौराहे के भिखारी को 10 रुपए और मुझे 1 रुपया पकड़ाया है। मैंने कहा भैया तुझे कैसे पता? नु बोला देखो जी SMS आया है। अच्छा, भिखारी आजकल हाईटेक हो गए हैं। एक भिखारी की दुआएं सुन के माथा पीट लिया मैंने अपना। भिखारी बोला, यूं हिमाकत की नजर से ना देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा, अपने हाथ में भी आईसाई ब्रांडेड कटोरा होगा, निकाल जेब से करारा सा नोट और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। वो एक भिखारी तो नर्सिंग होम के बाहर डॉक्टर से भीख मांग रहा था। डॉक्टर बोला, लगता आपको कहीं देखा है? भिखारी बोला, ठीक पहचाना डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले आपसे इलाज कराने आया था, आपका महंगा इलाज कराते कराते भिखारी हो गया। वो डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली, बिना गलती नौकरी से निकालना कहाँ का इंसाफ? तो डॉक्टर बोला, मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है, ब्यूटी क्वीन है, अखियों से गोली दाग जाती है, और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से ही भाग जाती है। बहुत अच्छे। अच्छा, आजकल स्थिति नर्सों से प्यार व्यार बड़ा खतरनाक होता है जी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि नर्स से पेशेंट बोला, सुन प्रिय बात मेरी, सबसे निराली तेरे गालों की ये लाली है, दिल को चुराने वाली, सपनों में आने वाली, रखी मैंने हॉट सीट तेरे लिए खाली है। हॉट सीट? तो नर्स बोली, होश में आते ही तू लगेगा रोने, मैं भी जाली, डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, और दिल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया झूठे, मैंने तो सिर्फ तेरी किडनी निकाली है। बहुत अच्छे रसिक। कविता क्या है? कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे ये अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो कविता की शक्ति मैं बताना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में। क्या बात? कि एक बार एक सपेरा जहरीले सांपों के बीच दिखा रहा था अपना कमाल, यानी वही पापी पेट का सवाल।
लोग उसकी बहादुरी पर रुपया 58-54 दे रहे थे और सस्ते में ही खेल का मजा ले रहे थे वाह। कि अचानक उसके चेहरे पर मौत का साया मंडराने लगा और उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर बड़ा ही तरस आने लगा। मैंने पूछा, हे सपेरे भाई, क्या तुझे किसी जहरीले सांप ने काट खाया है जो तू इतना अधिक घबरा रहा है? वो बोला, नहीं बाबूजी, वो सामने से पुलिस वाला डंडा लिया रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आपने बिल्कुल सही कहा कि कविता आयुर्वेदिक औषधि की तरह है जो समय के साथ गुणवती होती जाती है। अंग्रेजी दवाई नहीं है जो एक्सपायर हो जाएगी। कविता कभी मरती नहीं, शब्द कभी मरते नहीं, कविता हमेशा जिंदा रहती है। और आपने जो शब्द सारी दुनिया को सुनाए हैं और जो शब्द लोगों तक पहुंचे हैं वो सिर्फ आप ही को रसिक नहीं रहने देंगे। करोड़ों लोग आज आपके रसिक हो जाएंगे और जब करोड़ों लोग आपके रसिक हो जाएंगे तो फिर आप गुप्त कहाँ रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सारी दुनिया में छाएं और हम एक स्मृति चिन्ह वाह वाह क्या मंच से आपको प्रदान करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रसिक गुप्ता। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम रसिक गुप्ता ने शानदार कविताएं सुनाई। हमने एक स्मृति चिन्ह दिया लेकिन उससे कहीं बड़ा है वो जो वहां है, यानी कि रसिक गुप्ता को मिला है करोड़ों तालियों का इनाम। लेकिन हम लेते हैं इस वक्त एक अल्प विराम। वैसे शैलेश जी, अगर हम इसी तरह से अच्छे एंकरिंग करते रहे ना तो एक दिन हम दोनों तो विश्वविख्यात जोड़ी बन जाएंगे। विश्वविख्यात जैसे रोमियो जूलियट, यस, जैसे श्री फरहाद। ओह माय गॉड, यस। क्या यस यस यस, ये तमाम वो जोड़ियां हैं जो अपने जीते जी कभी फेमस नहीं हुई थी। सोचना चाहिए कोई चीज, हाँ भरने के पहले सोचना तो चाहिए। लेकिन क्या है साहब, सोच जो है वो तो कहीं भी उपस्थित है। हाँ। अब आप कविता लिखने के पहले शायद बहुत कुछ सोचते होंगे कि ऐसे लिखूं वैसे लिखूं, लेकिन ये जो हमारी आम जनता है ना, ये सोचती नहीं है, ये तो लिख देती है। जो मन में आता है वो कहती है। इनके दिल में कविता के बारे में क्या सोच है, जरा सुनते। उसने कहा, तुम मेरे देवदास, मैं आपकी पारो, अभी मोटरसाइकिल बंद हो गई है, नीचे उतरो और धक्का मारो। एक शेर सुनाया तो उस्ताद बन गए। कल तक नकल मारते थे, आज होशियार बन गए। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, दूसरों का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है, दूसरों की बीवी रोए तो दिल में दर्द होता है। हमने उनकी याद में पूरा साल गुजार दिया, हमने उनकी याद में पूरा साल गुजार दिया, पर वो नहीं आया आज तक जिसे हमने उधार दिया। वाह वाह क्या बात है। भाई मान गए। मेरे हिसाब से तो हमारे देश में हर व्यक्ति के अंदर एक कवि छुपा है। हर व्यक्ति के अंदर एक कवि तो छुपा है, लेकिन ऐसे कवि कम है जिसे हर व्यक्ति जानता हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें व्यक्ति इस देश के जानते हैं, उनके कामों की वजह से, उनकी कविताओं की वजह से, उनके अंदाज की वजह से। हमारे बीच में एक ऐसे ही कवि हैं जो पिछले 30-35 सालों से हिंदी कवि सम्मेलनों पर संचालन करते रहे हैं, अपनी छोटी छोटी चुटली कविताओं से लोगों का मन मोहते रहे हैं। जिंदगी में उन्हें बहुत सम्मान मिले होंगे, लेकिन कविता के मंच पे सारी दुनिया के सामने एक सम्मान हम भी देना चाहते हैं। हम सम्मान कर रहे हैं आज यहाँ सुभाष काबरा का। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। किसी के भी जीवन के अंदर सम्मान की घड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती है और बड़ी हो जाती है जब उसके परिवार का कोई सदस्य वहां पर उपस्थित हो। और परिवार के सदस्य में भी यदि कोई माँ अपने पुत्र का सम्मान होते देखे तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। करेक्ट। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ सुभाष काबरा की माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी और उनकी बहन मीरा होलानी उपस्थित है। माताजी, ये क्षण जो है आपके लिए और सुभाष दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। और जब पहली कविता लिखी थी सुभाष काबरा ने, तब आपका पहला याद है आपको क्या रिएक्शन रहा था? तो वो पढ़ती थी, मैं जरूर लिखी कविताएं। अच्छा, आप इनकी कविताएं पढ़ती थी? हाँ। आपको सुनाते भी थे कभी कविता? हाँ। इनकी कौन सी कविता सबसे ज्यादा पसंद आती है आपको? चिमटे से घसीटा, कॉलर से घसीटा, ऐसा कुछ। अच्छा, मतलब आपको ये पसंद आया कि इन्होंने बहू को चिमटे से घसीटा, आपको इसमें आनंद आया बस है? बहू ने नहीं, बहू ने नहीं, भाई बहू ने घसीटा। अरे अरे अरे, तब आपको आनंद आया भाई। क्या मेरी पीड़ा थी इसलिए पीड़ित हुई। आपकी पीड़ा थी इसलिए आप पीड़ित हो गई। क्या बात है मीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? कितने बड़े हैं आपसे उम्र में? मुझसे उम्र में तो बड़े हैं ही, लेकिन अभी तक की ज़िंदगी के हर फैसले में, हर चीज़ में मेरे पिताजी की तरह इन्होंने पूरा योगदान दिया है। क्या बात है मीरा। लेकिन मेरा मूल प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है कि आपसे कितने बड़े हैं? आप छोड़ेंगे नहीं? देखिए, बताइए जैसे
उम्र नहीं पूछी जाती औरतों की। नहीं, मैं तो इनकी पूछ रहा हूँ। आपसे कितने बड़े हैं? ये आप माता जी से पूछिए। जी, कितना फर्क है दोनों में? इनमें 15 साल। 15 साल बड़े, तो यानी आपके बीच में बचपन में कभी झगड़े जैसी बात तो कभी हुई नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता स्वरूप इन्होंने आपको हमेशा प्यार दिया। सुभाष, आज आपके सम्मान पे आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 पंक्तियां कि हम मंच के लोगों का इतना सा फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। हर सुबह है शिक्षा की, हर रात परीक्षा की, इम्तिहान में बैठे हैं, परिणाम अजाना है। भाई वाह 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 वाह। हास्य की बात करने वालों की भीतर चाहे कितने भी आंसू हो, लेकिन वो आपके लिए लेके आते हैं मुस्कुराहट। तब जाते जाते मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद रहती है। वो कहते हैं कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। मिलते हैं फिर से। वाह वाह, क्या बात है। मैं